मौत का नशा पहले ही पंजाब में काफी बढ़ रहा है। ऐसे में हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्तर पर इसे रोकने की कोशिश भी करे। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे पंजाब में नशे के जहर के असर की और इसे रोकने की कोशिशों की। पंजाब में नशे का कारोबार लगातार फैलता जा रहा है, जो सबसे ज्यादा शिकार बना रहा है युवाओं को, जो नशे की इस लत के साथ एड्स जैसी घातक बीमारी का भी शिकार होते जा रहे हैं। नशे में डूबा पंजाब का युवा। आतंकवाद को हरा चुका पंजाब आज एक और खतरनाक दुश्मन से जूझ रहा है। ये दुश्मन है नशा। पंजाब के युवाओं को खोखला कर रही है नशे की लत। प्रदेश में नशे के सौदागर और नशे का ये कारोबार अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कैंपस तक पहुंच चुका है और युवा पीढ़ी की नसों में जहर घोल रहा है। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के लगभग 74% युवा किसी न किसी नशे की गिरफ्त में हैं। नशे के आदियों में पंजाब के युवा दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी आगे हैं। देश में नशे से खोखली होती युवा पीढ़ी में पंजाब का नंबर मणिपुर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन एनजीओज फॉर ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन के आंकड़े साफ करते हैं कि शौक के तौर पर शुरू हुआ नशा अब उनकी नसों में समा चुका है। स्टेटस और शौक से आगे की नशे की लत खरीदारों की जेब के हिसाब से जहर मुहैया करा रही है। ड्रग सप्लायरों के पास जरूरत के मुताबिक 30 से 35 रुपए से लेकर 4 और 5 हजार रुपए तक के नशे के अलग अलग डोज मिल जाते हैं, जिनका सबसे बड़ा खरीदार होता है युवा वर्ग, खासकर 18 से 35 साल के युवा। जानकारों के मुताबिक पंजाब में नशे का कारोबार पिछले 5-6 साल में 2 से 3 गुना हो चुका है। पहले युवाओं में मेडिकल नशा जैसे कुछ ड्रग, सिरप, दवाइयां और कैप्सूल शामिल होते थे, लेकिन इन दिनों शराब, गांजा, भांग, चरस, कोकीन के अलावा युवा हेरोइन और इंजेक्टेड नशे के ज्यादा आदी हो गए हैं, जो उन्हें नशे के साथ साथ घातक बीमारियां भी बांट रहा है। नशेड़ियों के समूह में एक ही सिरिंज और इंजेक्शन से नशा इंजेक्ट करना उन्हें एड्स जैसी घातक बीमारियों की गिरफ्त में ला देता है। प्रदेश में 26% युवा इंजेक्शन से ड्रग्स लेने की वजह से HIV के रिस्क पर हैं। पंजाब के लुधियाना और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों में लगभग 15,000 युवा ऐसे नशे की चपेट में आकर नशा मुक्ति केंद्र और डॉक्टरों से संपर्क कर चुके हैं। अमृतसर जिले में सबसे ज्यादा स्कूली विद्यार्थी नशे के कारण एड्स का शिकार हो रहे हैं, जिसके बाद तरन तारण, गुरदासपुर, रूपनगर, लुधियाना, जालंधर, मोगा और होशियारपुर का नंबर आता है। जाहिर है नशे की गर्त में डूबते पंजाब के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और देश और राज्य के आगे सबसे बड़ी चुनौती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNAB। तो नशे का जहर पंजाब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री HS फुल्का हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस बारे में हम बात करेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले ये खबर आपको बता देते हैं। चुनावों के दौरान वोटरों को नशा बांटने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ चलाई मुहिम वोटर चेतना मार्च का मोगा पहुंचने पर समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। ये मार्च अमृतसर से 13 जनवरी को शुरू हुआ था और 500 किलोमीटर की दूरी तय करके कल लुधियाना पहुंचा। मशहूर वकील HS फुल्का की अगुवाई में शुरू हुआ ये चेतना मार्च पंजाब के अलग अलग हिस्सों से गुजरा है। इस मार्च में समाज सेवियों संस्थाओं के अलावा दिल्ली से 10 युवा प्रोफेशनल्स भी इसमें जुड़े थे। इसका मकसद नशा बांटने वाले उम्मीदवारों को हराना है। फुल्का के मुताबिक चुनाव के दौरान पंजाब में उम्मीदवारों की तरफ से 300 करोड़ से ज्यादा का नशा जो है वो बांटा जाता है। अगर ये रकम बच्चों की पढ़ाई पर लगाई जाए तो राज्य की तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। एडा बड़ा हुंगारा मिल रहा और अज ईवन बारिश होने के बावजूद भी असी मुदकी गए, उथे उदू बाद पिंड फिडे गए, उथे भी बड़े लोग इकट्ठे हो गए, बागा पुराना गए, उथे इकट्ठे हो गए। और मतलब कि ये लोग चाहते हैं हुण कि ये जिहड़ा नशे जिन्होंने पंजाब का 6वां दरिया कहा जाता, इन्हों ठल पवे और इन्हों रोकीए। जेकर तुसी कैंडिडेट नूं ये सुनेहा दिओगे कि तुसी अपने काम दे उत्ते सिर दे उत्ते चोणां जितोगे, ना कि बोतलां नशे वंड के।
तो एच एस फुल्का साहब को आपने सुना, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। फुल्का साहब, बहुत ही अहम मुद्दा आपने उठाया और ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से इसका जिक्र होता रहा है कि किस तरह चुनावों में पैसों की बर्बादी की जाती है, नशा बांटा जाता है, टारगेट किया जाता है 18 से 25 साल के युवाओं को। अब कितना खतरनाक, आपने 300 करोड़ के आंकड़े का जिक्र भी किया है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। क्या कुछ आपने कदम उठाए और क्या असर उसका हो रहा है? पहले तो पंजाब में जो जितने भी सर्वे हुए हैं, एक गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल की तरफ से सर्वे हुआ, उस सर्वे में जो 80 गाँव में जाके उन्होंने वो सर्वे किया और वहाँ पे 82% लोगों ने ये कहा कि हमारे इलाके में ये चोलों के बीच नशे बांटे जाते हैं, और उनमें से ये 74% ने ये कहा कि ये सभी पार्टियां आके नशे बांटती हैं, कि ये एक नहीं है कि एक पार्टी बांटती है दूसरी पार्टी बांटती है। और जब भी ये चोनें शुरू होती हैं तभी से नशे बांटने शुरू हो जाते हैं, जब तक चोनें ख़त्म नहीं होती तब तक ये नशे बांटने का काम होता है। हर चोन में तकरीबन ये 15-20 दिन लगातार नशे बांटने का काम यहाँ पे चलता है। इस बार चोन में कैंपेन का टाइम बहुत कम दिया गया, मुश्किल से ये 15 दिन का टाइम है, मगर अब किसी भी उम्मीदवार से कहीं पे भी आप जहाँ पे बात करो किसी से भी, वो कहते हैं जी हर उम्मीदवार ने 4-4, 5-5 करोड़ खर्चे के लिए रखा हुआ है। ना तो वहाँ पोस्टर लग रहे हैं, ना ही वहाँ जुलूस निकल रहे हैं, ना ही वहाँ कोई बड़ी रैलीज हो रही हैं, तो खर्चा कहाँ? सभी ये कहते हैं कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ एक उम्मीदवार ने शराब और ये दूसरे नशों के लिए अपना रखा हुआ है। अब 117 एक पार्टी के, 117 दूसरे के, 234 उम्मीदवार इन पार्टियों के और लगा के 1.5 करोड़। आपने चेतना मार्च, आप संयोजक भी हैं, आपने निकाला, आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है? आपने क्या पार्टी कार्यालय वरिष्ठ नेताओं से जैसे मुलाकात करने का सिलसिला, आपने राजनीतिक दलों से संपर्क साधा या सिर्फ स्वयंसेवी संगठन? देखिए, राजनीतिक दलों को भी हमने कांटेक्ट किया है, उनको भी अपील की है, मगर बात ये है कि सभी राजनीतिक दल ये सोच रहे हैं कि सभी नशे बांटेंगे तो वो नहीं बांटेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमने अब फोकस अपना शिफ्ट किया है पब्लिक के ऊपर। ये जो नशे लेने वाले होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट है तो ये 15 या 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होते, मुश्किल से 15 हज़ार होते हैं, मगर जो बाकी 80 या 85 हज़ार वोटर हैं वो नशे लेने वाला नहीं है। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर देखा जाए कम से कम नहीं तो 50-60 हज़ार वोटर नशे बांटने के सख्त खिलाफ है। हम उस वोटर को जगाने की, उसको उठाने की कोशिश में है। बेशक उस जो वहाँ मतदाता हैं उनको जगाने की कोशिश आप लगातार कर रहे हैं। फुल्का साहब, एक चीज़ और है कि लगातार चुनाव आयोग सख्ती बरत रहा है, लगातार चुनाव आयोग की सख्तियाँ जारी हैं, हर तरफ बरामदगी भी हो रही है। ऐसे में कितना आसान हो रहा है उम्मीदवार के लिए ये मुहिम चला पाना कि वो शराब का नशा जो है वो मतदाताओं तक पहुँचा सके? बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये हमारी कैंपेन भी जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ही है। जब हम कुसुम जी सिद्धू जी से मिले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी जी से मिले, उन्होंने कहा कि हम इस पे वो बहुत खुश हुए कि हम ये सिविल सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से ये मूव है, और उन्होंने कहा कि आपकी मदद से ही हम इसको अचीव कर पाएंगे। और अब ये जो सामाजिक संस्थाएं और इलेक्शन कमीशन इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तभी इस प्रॉब्लम का हल निकलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो सख्ती कर रहे हैं सरकारी मशीनरी की तरफ से, हम मुहिम चला रहे हैं वोटरों को और लोगों को इस बात के लिए खड़ा करने के लिए कि आप भी इसमें अपना योगदान दो। लेकिन फुल्का साहब, सवाल ये है सबसे बड़ा ना कि सरकारी मशीनरी कितना साथ दे पा रही है, क्योंकि सरकारी मशीनरी अगर साथ देगी तभी ये मुहिम आपकी जो है वो कामयाब होगी और तभी चुनाव आयोग की सख्ती का असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब सरकारी मशीनरी जो है पॉलिटिकल सेटअप के अंडर नहीं है, इलेक्शन कमीशन के अंडर है, और इलेक्शन कमीशन के अंडर सरकारी मशीनरी को अब मजबूरन के साथ देना पड़ रहा है। और सभी जगह पे आपने देखा, जगह जगह पे जो नशे पकड़े जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमें भी खबर मिल रही है, हम भी इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं, वहाँ पे भी एक्शन ले रहे हैं। अब सरकारी मशीनरी भी काम करने लगी है, और यही मौका है हमारे लिए। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा कि आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, सरकारी मशीनरी साथ दे रही है। अब हम इस जो बहुत बड़ी जो समस्या है इसको कहीं हल करने के पास पहुंच सकते हैं। चलिए, जितनी सराहना की जाए इस काम को लेकर, आप जो मुहिम चला रहे हैं उसकी कम है, और कोशिश अभी आप जो सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार भले इसमें कोई स्टेप उठाने की जो आप बात कर रहे हैं उस पर साथ दे सकती है, लेकिन युवाओं को जो जागरूक करने की कोशिश आप कर रहे हैं उसका असर कितना हुआ और कितने यंगस्टर्स हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं, इस पर हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।
कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंजाब में किस तरह से नशे का जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान HS फुल्का साहब लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पंजाब विधानसभा चुनाव के नशे के कारोबारियों पर चुनाव आयोग की भी खास और सख्त नजर है। चुनाव में ड्रग्स का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव आयोग की टीम खास अभियान भी चला रही है। कल 15 जनवरी को चेकिंग के अभियान के दौरान पंजाब पुलिस ने जिला खन्ना से 2 लोगों से लाखों रुपए की ड्रग्स बरामद की। ये दोनों आरोपी बाप और बेटे हैं और बेटा नाबालिग भी है। ये ड्रग्स एक इनोवा गाड़ी में ले जाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों पिता पुत्र काफी वक्त से नशे का कारोबार कर रहे हैं। इसे ढंग नाल इलैक्शन विच होर भी वध जोर ला के इस कंपेन नूं जारी रखांगे। जिहड़े एंटी सोशल एलीमेंट प्लस ड्रग्स वाले हैं उन्हां दे खिलाफ कार्रवाइयां इसे ढंग नाल जारी रहणगीਆਂ ते सानूं उम्मीद है भी ਅਸੀਂ इस गल नूं पूरी फ्री फेयर एंड ड्रग फ्री इलैक्शन कराउण च कामयाब। तो देखा आपने किस तरीके से ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। 10 लाख का ड्रग्स पकड़ा गया है और ये सिर्फ एक छोटी खेप हो सकती है किस तरीके से पूरे पंजाब में इसको फैलाया जा रहा होगा चुनाव जीतने के लिए। और ना सिर्फ नशा बांटा जा रहा है बल्कि बीमारी भी इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। फुल्का साहब, मैं 2 चीजें आपसे जानना चाहूंगा। पहला, ये जो एक खेप मिली है, अभी तक माना जाता था कि आप शराब लिकर देते हैं, ड्रग्स मिल रहा है और तमाम तरह के ड्रग्स मिल रहे हैं। तो क्या नशे का जो कारोबार है या चुनाव को लेकर अपने फेवर में कैंडिडेट जो कर रहे हैं उसमें हर तरह का ड्रग्स इस्तेमाल हो रहा है? और इससे जो बीमारी की बात कर रहे हैं कि HIV तक होने का खतरा रहता है, ये कितना सही है? देखिए, ये जो ड्रग्स ये तो बहुत ज़्यादा अब ये मेडिकल ड्रग्स वहाँ पे हैं। ये जो अफीम पोकी ये जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है इसके। तो अब कुछ लोग ये ज़्यादातर प्रॉब्लम पिछले अगर आप देखो 10-15 साल से बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। जो लोग आज और ये ज़्यादातर जब चूनों में बांटे जाने, हमने सर्वे किया ये डी एडिक्शन सेंटर्स का, वहाँ पे पता चला कि बहुत से नौजवान लड़के ये जब चुने हो रही थी वो इलेक्शंस में उन्होंने लेना शुरू किया क्योंकि फ्री बांटी जा रही थी और उसके बाद उनको आदत पड़ गई। कई नौजवान लड़के जो छोड़ के गए थे डी एडिक्शन सेंटर से, उन्होंने नशे छोड़ दिए थे, उन्होंने भी इलेक्शन के बीच वापस लेने शुरू कर दिया और वापस डी एडिक्शन सेंटर पे आए। तो ये इससे इलेक्शंस में इतना ज़्यादा बुरा असर जो नौजवानों पे होता है। हज़ारों नई जिंदगियां तबाह होती हैं जे फ्री में और मुफ्त में नशे बांटने की वजह से। क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? जैसे आपने जो आपका चेतना मार्च है, इसके अलावा आपने क्या कोशिश आप मतदाताओं से मिल रहे होंगे जाकर, लोगों का सपोर्ट आपको कैसे मिल रहा है और क्या स्टेप है आपके, किस तरीके से आप रोक रहे हैं लोगों को? देखो, हम गांव में अंदर इंटीरियर तक गए और हमने ये बात नोटिस किया है कि लगभग हर गांव में 15, 20, 25 लोग ऐसे बैठे हैं जो इसके बिल्कुल खिलाफ है और इसके खिलाफ काम करना चाहते हैं, मगर उनको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा कि हम कैसे करें, नेटवर्क कैसे बनाएं। अगर कोई कंप्लेंट हो तो किसके पास जाएं? पुलिस तो हमारी बात सुनती नहीं। जब अब हमने उनको एक चैनल दे दिया, एक नेटवर्क दे दिया, हम कहते हैं कि आप हमारे पास आओ। हम इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क है। हम दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के साथ, चंडीगढ़ में कुसुमजीत सिद्धू जी के साथ। मैंने उस दिन अमृतसर में जब मुझे रात को 12 बजे खबर मिली कि वहाँ जो फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड पे कोई शराब की पेटियाँ रखी हुई हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही। रात को 12 बजे मैंने कुसुमजीत सिद्धू जी को उठाया, 12:30 बजे उन्होंने वहाँ पे DC और SSP को भेजा। ऐसे जब लोगों को पता है कि जब नेटवर्क है, हमारी को सुनने वाला है, तो हर गांव में ऐसे 10-10, 20-20 लोग उठेंगे और उठने के बाद ये तबादला लाएंगे। जी, काम आपने वाकई बहुत काबिल तारीफ उठाया जिस काम में आप लगे हैं। हालांकि वो इतना आसान नहीं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बहरहाल, नशे की ये जो खतरनाक लत है, ये किस हद तक लोगों को, खासतौर से पंजाब के युवाओं को खोखला कर रही है, इसकी तस्वीर आप अमृतसर के मकबूलपुरा में देख सकते हैं, जहां नशे की इस घातक लत ने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। आंकड़ों से आप रूबरू हो चुके हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब में स्कूली बच्चों और युवाओं में बढ़ रही नशे की लत और एड्स का शिकार हुए पंजाब की उस बस्ती की हकीकत, जिसे अब विधवाओं की कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ कई लोग नशे की लत के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं और अब उनके परिवार वाले मुश्किल हालात में गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। ये है अमृतसर का मकबूलपुरा, जहाँ नशे के कारण दर्जनों घरों के दिए बुझ गए हैं। मनवीर कौर इसकी जीती जागती मिसाल है।
नशे की घातक लत ने मनवीर का पहला सुहाग उससे छीन लिया, जिसके बाद घर की इज्जत की खातिर मनवीर का उसके छोटे देवर से विवाह कर दिया गया। लेकिन नशे की लत ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। अब मनवीर और उसकी बेटी ने अपना पूरा वक्त लोगों को नशे की इस जानलेवा लत से दूर रहने की समझाइश देने में लगा दिया है। इस बस्ती में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी कहानी भी मनवीर से मिलती जुलती है। यहाँ लोग नशे के सौदागरों की हवस अपनी जान गंवाकर पूरा कर रहे हैं और नतीजा उनके परिवार को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। राजन मान, CNEB, अमृतसर। तो देखा आपने किस तरीके से नशे का कारोबार चल रहा है और ये चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से नशा बांटा जा रहा है जीतने के लिए, और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए HS फुल्का साहब ने कदम उठाया है। फुल्का साहब, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको सुन रहे होंगे, आप बहुत से लोगों से संपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लेकिन जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं और वो इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, या फिर वो लोग जो ये जानते हैं कि इस तरह का कारोबार कहाँ हो रहा है या फिर कैसे लोगों को ड्रग्स बांटा जा रहा है, वो क्या करें? ये हमने अपना नंबर दिया हुआ है, जो हमारी हेल्पलाइन, जो हॉटलाइन जिसको हम बोलते हैं, उसके नंबर हमने जगह जगह पे ये दिए हुए हैं। सब पे जहाँ पे भी जो चाहे वो नोट कर सकते हैं। जे 9779747474 और दूसरा हमारा नंबर है 9872959595, बल्कि 9872959595। यहाँ पे हमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर जानते हैं वो cadpunjab.com के नाम के पे हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वरना हमने कमेटीज बनाई हुई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई है, उनको जाके मिल सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका यहाँ पर करूंगा और सराहना भी, क्योंकि जिस तरह की मुहिम आप लेकर चले वाकई ये काबिल तारीफ है और उम्मीद ये करते हैं कि लोग इसमें जुड़े और जो दिक्कतें हैं वो कम से कम इस हद तक जो नशे का कारोबार होता है वो कम से कम दूर हो सकता है। काफी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इस पर